सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 6 जो कि क्लास 6 के स्टूडेंट्स के लिए ही है। यह ली गई है सामाजिक विज्ञान के सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन विषय से, और इसमें हम जो पाठ समझने की कोशिश कर रहे हैं वह है विविधता और भेदभाव। याद है ना, वर्कशीट नंबर 5 में भी हमने इसी के बारे में कुछ समझा था। तो अब हम चलते हैं और समझते हैं कि विविधता और भेदभाव और क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा और ज़्यादा जानते हैं। तो हमारे देश में विभिन्न जाति, धर्म, नस्ल आदि के लोग साथ मिलकर रहते हैं। उनका खान पान, भाषा एवं रहन सहन अलग है, परंतु हम सब साथ मिलकर रहते हैं और यही विविधता कहलाती है। तो समझे, जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारा देश भारत तो बहुत ही विविधताओं से भरा हुआ देश है। यहाँ पर बहुत सारे धर्म के लोग रहते हैं, बहुत सारी भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं। अब उनका खान पान अलग, उनका रहन सहन अलग, और उनकी जो वेशभूषा होती है वो भी अलग अलग। जैसे अगर आप पंजाब में चले जाएं, पंजाब में आपने देखा है ना, वहाँ पर जो जैसे सिख लोग होते हैं वो पगड़ी बांध के रहते हैं। उनके भोजन में भी विविधता, वहाँ तो छोले भटूरे और राजमा चावल और जितना भी बढ़िया चटकदार भोजन होता है वो लोग खाते हैं। ऐसे ही आप राजस्थान में चले जाएं, राजस्थान में भी लोग पगड़ी पहनते हैं लेकिन अलग तरीके से पहनते हैं। उनके भोजन में भी बहुत सारी विभिन्नता हैं। और वहाँ जो है आप देखिएगा कि इवन जो मौसम भी है, जो हमारी जलवायु है, उसमें भी विविधता है। अगर राजस्थान गर्म है तो अगर हम जम्मू कश्मीर चले जाएं वो बिल्कुल ठंडा है। फिर अगर हम दक्षिण की तरफ चले जाएं तो वहाँ पर गर्मी भी है और आर्द्रता भी ज़्यादा है। तो ये सब क्या है, ये सारी की सारी विविधता कहलाती है। तो अब समझे कि विविधता का अर्थ क्या होता है। लेकिन सबसे बढ़िया बात है कि इतनी सारी विविधता होते हुए भी हमारे देश में एकता है। क्या ये सबसे अच्छी बात है या नहीं, और सबसे बड़ी बात है। लेकिन ये विविधता कभी कभी भेदभाव में भी बदल जाती है। भेदभाव में कैसे, तो सुनो। जब लोग पूर्वाग्रहों या रूढ़िबद्ध धारणाओं जैसे कि सुनी सुनाई बातों के आधार पर व्यवहार करने लगते हैं तो उसे भेदभाव कहते हैं। अब आप समझे कि जैसे, अब आप बताओ, आपके मन में भी बचपन से ही, और आपके मन में नहीं, सबके साथ ही ऐसा होता है कि बचपन से ही हमारे मन में जो है कुछ कुछ बातों को बताया जाता है कि जैसे भाई वो जो व्यक्ति है ना, वो पड़ोस वाला व्यक्ति बिल्कुल बढ़िया नहीं है। अब अगर हो सकता है कि वो किसी के साथ उसका व्यवहार कैसा हो, लेकिन आपके साथ उसका व्यवहार अच्छा हो, या बहुत सारे लोगों के साथ उसका व्यवहार अच्छा हो, लेकिन हम अपने मन में पहले से ही धारणा बना लेते हैं कि नहीं वो तो गंदा है। तो अब क्या होगा, हमें उसकी बुराइयां ही बुराइयां नज़र आएंगी। ऐसे ही क्या होता है कि आप देखिएगा कि हम कहते हैं कि भाई ओहो, ये वाले जो समूह के लोग हैं ना, ये अच्छे नहीं होते हैं। बिल्कुल ही नहीं अच्छे होते हैं, ऐसे होते हैं, वैसे होते हैं। तो क्या होता है, हमारे मन में एक जो है पूर्वाग्रह आ जाता है, और ये पूर्वाग्रह ही हमसे भेदभाव कराना शुरू कर देता है। वो तो बात ठीक है, चलिए वो तो चलो हम दूसरे के बारे में कह रहे हैं। हमारे घर में तो जो आप देखिएगा बहुत सारे लोगों के घर में, और बहुत सारे, जरूरी है हम सबकी बात कर रहा हूँ, मैं तो सबकी एक जनरल बात कर रहा हूँ, कि आप देखिएगा पूरे भारत में जो बिल्कुल ही आज भी जो पुराना बिल्कुल रूढ़िवादी सोच है, पुरानी सोच है, वो लोग क्या कहते हैं कि भाई लड़का लड़की कभी एक नहीं हो सकते, लड़की तो कभी लड़कों जैसा काम ही नहीं कर सकती, भाई वो कोमल होती है, वो ऐसी होती है। तो क्या होता है कि हमारे मन में भी और हमारे समाज के मन में भी वही बात आ जाती है कि भाई लड़कियां ये काम नहीं कर सकती। तो लेकिन क्या आप जानते हैं कि जो लड़कियां या महिलाएं होती हैं वो पुरुषों से दुगना काम करती हैं। आप तो घर में आराम से बैठ जाते हैं, लेट जाते हैं,
आपको झाड़ू नहीं लगाना, आपको खाना नहीं बनाना। लेकिन जो लड़कियां या महिलाएं हैं वो ये काम भी करती हैं, वो पढ़ती भी हैं और पढ़कर अच्छी जगह नौकरी भी करती हैं। तो अब बताइए कि क्या ये जो पूर्वाग्रह था ये सही है? ये बिल्कुल गलत है। लड़का और लड़की समान होते हैं, बल्कि जो लड़कियां होती हैं वो ज़्यादा मेहनती होती हैं। तो यही फिर हमसे भेदभाव कराना शुरू कर देता है। यानी जब हम सुनी सुनाई बातों पर कोई व्यवहार करना शुरू कर देते हैं उसे हम भेदभाव कहते हैं। प्रतिदिन हम अपने आसपास लड़के और लड़कियों में होने वाले भेदभाव को महसूस करते हैं। देखिए अभी अभी मैंने तो ये देखा भी नहीं था और इसमें इसी के बारे में समझाया गया कि समाज में लड़के और लड़कियों में कई तरीके का भेदभाव देखा जाता है। हमारे समाज में इस प्रकार की बातें आम तौर पर सुनी जा सकती हैं कि लड़के बहादुर होते हैं या लड़कियों को घर का काम करना चाहिए, परंतु यह सही नहीं है। हमें केवल किसी लड़के या लड़की होने के आधार पर भेदभाव तो नहीं करना चाहिए ना। समाज में समानता को बढ़ावा देना चाहिए। और मैंने तो आपको अभी समझाया है कि जो लड़कियां होती हैं वो लड़कों से और जो महिलाएं होती हैं पुरुषों से दुगना काम करती हैं और फिर भी आप देखिएगा वो आराम नहीं करती। तो मेरे मन में तो उनके प्रति बहुत ज़्यादा सम्मान है और आप सबके मन में भी उनके प्रति बहुत ज़्यादा सम्मान होना चाहिए। तो अब चलें अपने प्रश्नोत्तर की ओर। निम्नलिखित प्रश्नों को हल करके अपनी उत्तर पुस्तिका में आपको लिखना है। तो यहाँ पर 2 प्रश्न हैं जिनके उत्तर मैं अभी आपको समझाऊंगा। तो पहले प्रश्न सुन लेते हैं कि आमतौर पर मुक्केबाजी को पुरुषों का ही खेल माना जाता है। माना जाता है या नहीं माना जाता? क्योंकि ऐसा मानते हैं कि पुरुष बहुत जाबाज होते हैं, बहादुर होते हैं और खाना पकाना महिलाओं का कार्य होता है और किसी का काम नहीं। तो ऐसा तो ज़रूरी नहीं है ना। लेकिन संजीव कपूर जानते हैं, फेमस शेफ़ हैं वो, बहुत बड़े जो खाना बनाने वाले शेफ़ हैं वो। संजीव कपूर ने खाना पकाने को, और मैरी कॉम बहुत ही फेमस लेडी हैं, वह सरिता देवी ने मुक्केबाजी को नई ऊंचाइयां प्रदान की हैं। इसी प्रकार आप समाज में उपस्थित ऐसे लोगों की सूची बनाइए जिन्होंने ऐसे लैंगिक भेदभाव को तोड़ा है। और इसके बाद जो दूसरा प्रश्न है उसको भी हम करेंगे। तो चलिए हम इसके उत्तर को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पर मैं कुछ उदाहरण बता रहा हूँ और मैंने तो कम बताए हैं, लेकिन आप इससे ज़्यादा कुछ सोचकर भी लिख सकते हैं क्योंकि आप भी तो कुछ ढूंढेंगे ना, और ऐसे बहुत सारे लोगों की यहाँ पर सूची बना सकते हैं। तो देखिए जो सबसे पहला उदाहरण है वो है पंडित बिरजू महाराज। हम सब जानते हैं ये जो कथक होता है या क्लासिकल डांस होता है ये महिलाओं का कार्य होता है। हमें लगता है कि ये केवल महिलाएं ही करती हैं, लेकिन पंडित बिरजू महाराज कथक के इतने निपुण नर्तक हैं कि उनके सामने शायद कोई महिला अगर नर्तकी होगी तो मैं ऐसे तो नहीं कहता कि वो कमतर होंगी, लेकिन पंडित बिरजू महाराज ने इस मिथक को तोड़ा और वो एक कथक डांसर हैं। फिर दूसरा नाम है सुरेखा यादव। सुरेखा यादव भारतीय रेलवे में पहली महिला लोकोमोटिव इंजन ड्राइवर हैं। तो इंजन तो कौन चलाता है? पुरुष चलाता है, लेकिन यहाँ पर महिला चला रही हैं। इसी तरह एक दुर्गा बनर्जी हैं जो कि 1956 में पहली हवाई जहाज़ की पायलट बनी। अब बताइए, हवाई जहाज़ उड़ाना तो हम सब मानते हैं कि किसी पुरुष का काम है, लेकिन वो महिला बनी। फिर चौथे नंबर पर आते हैं रोहित बाल। वो पहले पुरुष डिज़ाइनर, भारत के पहले पुरुष फैशन डिज़ाइनर। अब आप बताओ, ये जो कपड़े सिलना या कपड़ों के डिज़ाइन बनाना, हम सोचते हैं कि ये तो महिलाओं का ही काम है, महिलाएं इसमें ज़्यादा अच्छा करती होंगी, लेकिन रोहित बाल वो फैशन डिज़ाइनर वाले, उन्होंने जो है ऐसा माना जाता है कि उन्होंने शायद शुरुआत करी और उसके बाद से तो फिर बहुत सारे ऐसे लोग हो गए हैं जो कि अब इस फैशन डिज़ाइनिंग में आ रहे हैं। और आप जानते हैं पीटी उषा को तो शायद आपने नाम सुना हो, तो वो बहुत ही बढ़िया महिला धावक हैं, क्योंकि हम ये मानते हैं कि दौड़ना और ये सब खेल खेलना पुरुषों का काम है, लेकिन पीटी उषा ने इन सब मिथकों को तोड़ा है। तो अब समझ में आया ना कि कोई भी पेशा या कोई भी खेल या कुछ भी, उसमें महिला और पुरुष का, कि महिला ही खेलेगी या पुरुष खेलेगा या महिला ऐसा करेगी पुरुष ऐसा करेगा, तो ये ज़रूरी नहीं है। तो अब चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न है कि विविधता हमारे जीवन को किस प्रकार समृद्ध करती है? अपने जीवन के किसी एक उदाहरण के माध्यम से स्पष्ट कीजिए।
तो इसका उत्तर है कि देखिए, विविधता से हमारे जीवन में भिन्नता आती है, हम चीज़ों को अलग अलग तरह से करना सीखते हैं और भिन्न भिन्न लोगों के बारे में अधिक जानते हैं। लोग तरह तरह का भोजन करते हैं, भिन्न भिन्न वस्त्र पहनते हैं, विभिन्न भाषाएं बोलते हैं और अपने भिन्न भिन्न अनुभव भी तो आपस में बांटते हैं। तो इसका एक उदाहरण क्या है कि जैसे मेरे पड़ोस में एक पंजाबी परिवार रहता है जो मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। उनसे मुझे थोड़ी थोड़ी पंजाबी भाषा सीखने को मिली। फिर वे लोग जिस प्रकार का भोजन करते हैं उस प्रकार का भोजन अब हम भी बनाने लग गए हैं, जिससे हमारे जीवन में विविधता आई है। हम अब थोड़ा थोड़ा पंजाबी बोलना सीख गए हैं और जो पंजाब में भोजन बनता है ना, उसे भी अब हमने अपने भोजन में शामिल कर लिया। हालांकि हम लोग राजस्थानी हैं, लेकिन अब हमें पंजाबी खाना और पंजाबी बोलना भी अच्छा लगता है। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए। और मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पढ़ते रहिए। धन्यवाद।